फौजी अदालतों और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुअत्तल दफात की बहाली का मुतालबा जोर पकड़ गया। वजारत दिफा, वफाकी हुकूमत, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी सिविलियन ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया। शोहदा फोरम बलूचिस्तान ने भी अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया। 5 रुकनी बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की दरख्वास्त। कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ अदालत उज़्मा का फैसला हक़ाइक़ के मुनाफी है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल होना चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी कहते हैं, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानून के तहत दहशतगर्दों को शिकंजे में लाया जाए। जब कस्टम और लेबर की अदालत मौजूद है तो फौजी अदालत भी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मर्दान में सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो जलसागाह पहुंच गए। पार्टी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। जियालों का रश, पार्टी परचमों की बहार, नगमों की गूंज। समझता हूं कि इस वक्त कराची की सियासत का एक मुर्दा घोड़ा है और वो फारिग हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कराची शहर में सबसे बड़ी सियासी जमात है। जो मुखालिफिन है हमारे सियासी शहर में, जब वो बात करते हैं तो उनके निशाने पर पीपल्स पार्टी होती है और निशाने पर इसलिए होती है कि शायद वो हमें अपने लिए सबसे बड़ा सियासी खतरा समझते हैं। वफाकी हुकूमत हम बनाएंगे। पीपी के खिलाफ पहले भी इत्तेहाद बनते रहे हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ। सईद गनी की सिटी कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। एमकेएम पर तनकीद करते हुए कहा, मुत्तहदा बिल्कुल फारिग हो चुकी है। उसकी सूरत हाल भिखारी जैसी है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सहारे तलाश कर रहे हैं। कराची में अपने बलबूते पर इंतखाब लड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ समेत सबके लिए होनी चाहिए। नवाज शरीफ सियासी महाज पर सरगर्म। कल सियालकोट रवानगी मुतवक्के। लीगी कायद का 10 रोज़ में सिंध का दौरा मुतवक्के। दौरे के दौरान अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगी। सूबाई सदर बशीर मेमन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज़। मुतादिद इलेक्टेबल्स से मुलाकातें। आज भी अहम रहनुमा की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 21 नवंबर तक हमारे हवाले किया है। बुशरा बीबी की समाअत अडयाला जेल में होगी। तजवीज़ वकील सफाई ने दी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 21 नवंबर तक बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। इस मौके के खिलाफ हुकूमती इकदामात बेसूद। मुल्तान ने फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। हाई कोर्ट का लाहौर में फौरी तौर पर दरख्त लगाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, इस मौके में जितना कसूर फैक्ट्रियों का है उतना मुतालिका इदारों का है। जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। स्मोक के बाइस पंजाब के 10 अजला में कल तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। दफातर, मार्केटें, दुकानें और सिनेमा दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। फजाई आलूदगी से नज़ला, बुखार और गले के अमराज बढ़ने लगे। दूध देने वाले जानवर बीमार। एक माह में धुआं छोड़ने वाले 6,961 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। 11,000 के चलान। मुश्तरका मश्क सी गार्जियन 2023 में नई तारीख रकम। पाकिस्तान और चीन की बहरी अफवाज का पहला मुश्तरका गश्त। PNSF और चीनी फ्रिगेट ने गश्त में हिस्सा लिया। गजा में इंसानी अलमिया मजीद संगीन। इंडोनेशिया अस्पताल मुकम्मल गैर फाल। मरीजों का इलाज नामुमकिन हो गया। अलशिफा अस्पताल पर तीसरे रोज भी हमला। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट तबाह। हजारों तड़पते मरीजों की जिंदगियां खतरे में। मगरबी किनारे के शहर जेनियन में इस्राइली ड्रोन हमले में 3 फलस्तीनी शहीद। मस्जिद पर भी बमबारी। 50 नमाजी शहीद। मजमूई तादाद 11,500 हो गई। हमास के सरबरा इस्माइल हनिया के घर को भी मलबे का ढेर बना दिया। गजा पर कब्जे का इरादा नहीं रखते। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं, अलशिफा अस्पताल में यरगमालियों को रखे जाने के ठोस शवाहिद थे। सबूत होने पर इस्राएली फौज अस्पताल में दाखिल हुई, लेकिन हमास रहनुमा पहले ही वहां से निकल गए।
जनूबी कोरिया का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती का अनोखा अंदाज। सियोल में 2000 जूते रखकर इसराइली जारियत की मजम्मत की। सिविल सोसाइटी ने गजा के शहदा के लिए फूल भी रखे। मुजाहिरीन ने जंगबंदी पर भी मुतालबा किया। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर लाइसेंस और कम उम्र गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाइसेंस के बगैर सड़कों पर गाड़ियां लाने से रोक दिया। रिमार्क्स दिए, लाइसेंस के बगैर गाड़ियां चलाने वाले तो किलिंग मशीन हैं। एसपी ने बताया लाहौर में 73 लाख गाड़ियां और 13 लाख लाइसेंस हैं। कराची में 10 माह के दौरान 229 नौजायदा की लाशों को दफना दिया गया। 9 मौलूदों की लाशें मिलने के दिल दहला देने वाले इंकशाफात। शहर में बच्चों की लाशें कौन फेंक रहा है, पुलिस पता लगाने में नाकाम। नौजायदा की लाशें सुनसान मकामात और कचरा कुंडी से मिलती हैं। जुलाई 2023 में सबसे ज्यादा 30 नौजायदा की लाशें मिली। घरेलू मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात ना थम सके। लाहौर गड़ी शाहू में मुलाजमा पर बदतरीन तशद्दुद। कम उम्र सना ने वीडियो बयान में कहा मालकन ने चिमटे से मारा, बाल काट दिए। 12 साल बच्ची 6 माह से मुलाजिम थी। पुलिस का कहना है दरख्वास्त मौसूल होते ही कार्रवाई होगी। कोयटा में कांगो के बार नाकाम हुए। फातिमा जिन्ना अस्पताल में मजीद 2 केसेस रिपोर्ट। पशीन और कोयटा के नौजवान अस्पताल मुंतकिल। रवा साल सूबे में अब तक वायरस के 66 केसेस सामने आ चुके हैं। पंजाब में डेंगू काबू से बाहर। 24 घंटे में 220 नए केसेस की तस्दीक। लाहौर में 106 नए मरीज सामने आए। गुजरांवाला में 40 केसेस रिपोर्ट। हमारे गाजी हमारा फख्र। सीएमएच पेशावर में तालिबात की पाक फौज के गाजियों से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के जख्मियों की अयादत की। कहा पाक फौज के शहदा और गाजी हमारा फख्र है। जब तक बहादुर जवान हैं पाकिस्तान पर आंच नहीं आ सकती। 1971 की कहानी गाजियों की जुबानी। पाक भारत जंग की कहानी स्याह हरूफ में लिखी जाएगी। दहशतगर्द तंजीम मुक्ति बाहिनी ने बेगुनाह पाकिस्तानियों का कत्लेआम किया। पाकिस्तान पर मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। मजालिम और कत्लेआम का इल्ज़ाम पाकिस्तान आर्मी पर लगाया गया। कर्नल रिटायर्ड जफर इकबाल ने 1971 की जंग की आप बीती सुना दी। कहा मुक्ति बाहिनियों भारतीय अफवाज ने 2-2.5 लाख बंगालियों का कत्ल किया। वर्ल्ड कप का फातेह कौन होगा? फाइनल मुकाबला इतवार को ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान होगा। ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार इवेंट के फाइनल में पहुंचा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल मार्श ने चंद माह पहले पेशगोई की थी कि वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया 2 विकेटों पर 450 रन बनाएगा। भारत जवाब में सिर्फ 65 रन बना सकेगा। डेवो एक्सप्रेस का माहौल दोस्त फैसला। इलेक्ट्रिक बसें और रिक्शे मुतारिफ कराने का ऐलान। सड़कों पर 200 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। कराची और लाहौर के लिए 1000 इलेक्ट्रिक रिक्शे लाने का भी ऐलान। इनकलाबी मंसूबे पर अगले 2 बरस में अमल होगा। आवाम नई बसों और रिक्शों के मंसूबों से बेहद खुश। दिमाग को बगैर जिस्म फाल रखने वाला आला इजाद। अमरीकी साइंसदानों ने कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम की मदद से दिमाग में ब्लड प्रेशर, हजम, दर्जा हरारत और मतलूबा अज्जा की तलब को बरकरार रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।